आइए हम जानते हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में कि आखिरकार राजस्थान का एकीकरण क्यों हुआ, कितने चरणों में हुआ और कौन कौन सी रियासतें थी उसमें, कौन उसमें शामिल हुआ, कौन नहीं हुआ। इस सब के बारे में आज विस्तार से हम क्या है अध्ययन करने वाले हैं। आपको पता है पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से जानते थे और यहाँ पर स्वतंत्रता से पहले कितनी रियासतें थी? 22 रियासतें थी। लेकिन स्वतंत्र होने के बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद यहाँ पर 19 रियासतें रह गई, जो कि 3 रियासतें थी उनको बम्बई प्रांत में मिलाया गया। इसमें 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था, जो कि सीधा कंट्रोल केंद्र के पास था, जहां पर सबसे बड़ी रियासत मेवाड़ रियासत थी और सबसे छोटी झालावाड़ रियासत थी। राजस्थान का नामकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को वर्तमान में आया। जैसा कि आप सबको पता है कि एकीकरण जो है 7 चरणों में पूर्ण हुआ। अवधि जो है कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन का जो है इस एकीकरण को बनने में समय लगा। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो रियासतें थी वो जयपुर रियासतें थी और सर्वाधिक क्षेत्रफल जो था वो मारवाड़ यानी कि जोधपुर रियासत का सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रफल था। न्यूनतम जो है जनसंख्या वाला जो रियासतें थी वो थी शाहपुरा रियासत। आइए चलते हैं अब प्रथम की चरण की ओर। जो पहला चरण है वो कैसे शुरू होता है आइए देखते हैं। प्रथम चरण जो है 18 मार्च 1948 में शुरू होता है, जिसका नाम मत्स्य संघ के नाम से जाना गया। इसका उद्घाटन भरतपुर में हुआ, जिसमें 4 रियासतें शामिल थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करूर। इसमें एक ठिकाना भी शामिल था जिसका नाम नीमराणा था। इनके यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुंभावत को और राजधानी अलवर को बनाया गया। यहाँ का राज प्रमुख बना महाराजा उदयभान सिंह, जो कि धौलपुर से थे। नामकरण जो है इस रियासत का किया गया के.एम. मुंशी के द्वारा और उद्घाटन करता थे यहाँ के वी.एन. गॉडगिल। द्वितीय चरण की बात करते हैं। द्वितीय चरण हुआ 25 मार्च 1948 को। पूर्व राजस्थान संघ के नाम से इसे जाना गया। इसमें राजधानी कोटा को बनाया गया और कोटा जिसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित हुए? कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कुशलगढ़, जो कि एक ठिकाना था। यहाँ का प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा, जो कि शाहपुरा के थे, उनको बनाया गया। राज प्रमुख भीम सिंह थे, जो कि कोटा से थे। उद्घाटनकर्ता वही सेम वी.एन. गॉडगिल थे। इसी तरह से ये द्वितीय चरण भी पूर्ण होता है। अगले चरण की बात करते हैं। तृतीय चरण की बात करते हैं। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को इस चरण की जो है इस चरण को इसका उद्घाटन किया जाता है, जिसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा जाता है। पूर्व राजस्थान में उदयपुर रियासत को शामिल किया जाता है। पूर्व रियासत में उदयपुर रियासत को शामिल किया जाता है, जिसके प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, जो कि उदयपुर से थे। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर से थे। इनके उद्घाटनकर्ता अब की बार जवाहरलाल नेहरू थे और इसी तरह यह चरण पूर्ण होता है। आइए अब देखते हैं चतुर्थ चरण को, यानी कि चौथे चरण की बात करते हैं। 30 मार्च 1949 को
और इसका नाम वृद्ध राजस्थान के नाम से जाना गया, जिसमें संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को शामिल किया। यानी कि उदयपुर रियासत और संयुक्त राजस्थान को मिलाया गया और फिर इसी तरह से इसको वृद्ध राजस्थान का नाम दिया गया, जिसके प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जो कि जयपुर के थे, राज प्रमुख यहाँ के महाराजा सवाई मानसिंह थे और यहाँ का महाराज प्रमुख बनाया था भोपाल सिंह जो कि उदयपुर से थे। इनके उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि रियासती विभाग के अध्यक्ष थे, द्वारा ही यहाँ का उद्घाटन किया जाता है। इसी तरह चतुर्थ चरण भी पूर्ण होता है। आइए देखते हैं पांचवें चरण को। पांचवा चरण 15 मई 1949 को हुआ। संयुक्त वृद्ध राजस्थान के नाम से इसे जाना गया। वृद्ध राजस्थान में मत्स्य संघ शामिल किया गया, यानी कि वृद्ध राजस्थान में मत्स्य संघ को शामिल किया गया। अगर पूछे कि मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में कब शामिल किया गया, तो ये किया गया था 15 मई 1949 को। इनके प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जो कि जयपुर से थे, वो जो चतुर्थ चरण के थे वही जो है प्रधानमंत्री उनको बनाया जाता है। राज प्रमुख मानसिंह को बनाया जाता है और शामिल ये समिति कौन सी थी, तो ये शंकर राय समिति की सिफारिश से मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में मिलाया जाता है। इसी तरह पंचम चरण भी पूर्ण होता है। अगले चरण की बात करते हैं। छठा चरण 26 जनवरी 1950 को, जिसका नाम रखा गया राजस्थान संघ, जिसमें सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। सिरोही का राजस्थान में विलय होता है, लेकिन सिरोही में आबू और देलवाड़ा को छोड़ दिया जाता है, उसका विलय नहीं होता है। प्रधानमंत्री यहाँ के वही हीरालाल शास्त्री और राज प्रमुख वही थे महाराजा सवाई मानसिंह थे। इसी तरह यह चरण भी पूर्ण होता है। सातवां चरण जो है 1 नवंबर 1956 को, जिसका नाम रखा गया आधुनिक राजस्थान। सातवें चरण का नाम क्या था? आधुनिक जो है राजस्थान के नाम से ये जाना गया। अजमेर मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, सिरोही में इसको मिलाया गया और मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले की भानपुर तहसील का सुनाल टपास जो है मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। और सिरोजन भी जो है मध्य प्रदेश में जो अब वर्तमान में तहसील है, पहले वो राजस्थान में थी और वह अब जो है मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया। यहाँ के प्रधानमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, राज प्रमुख पद समाप्त हुआ और राज्यपाल का पद प्रारंभ हुआ 7वें चरण में। और ये संशोधित की प्रक्रिया जो है आपके 7वें संशोधन के से राज्यों की श्रेणियां समाप्त की गई। जो कि श्रेणियां दी जाती थी और वो जो है आपकी श्रेणियां जो है समाप्त की गई। अब मुख्य तथ्य को पढ़ते हैं।